भारत के इतिहास में मंगलवार का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय समय के अनुसार घड़ी में जैसे ही 3:03 हुई, इतिहास लिख गया। अंतरिक्ष में 18 दिन बिताने के बाद भारत के बेटे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित गृह वापसी हुई। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन के प्रवास के बाद करीब 22.5 घंटे की यात्रा कर पृथ्वी पर लौट आए। ड्रैगन अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में उतरा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह शुभांशु का ड्रैगन कैप्सूल कैलिफोर्निया के समुद्र में उतरा है। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए गर्व का क्षण है। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुए थे। 26 जून को आईएसएस से जुड़े थे। 18 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिसमें मांसपेशियों की हानि, मानसिक स्वास्थ्य और अंतरिक्ष में फसल उगाने जैसे शोध शामिल थे। 14 जुलाई को भारतीय समय अनुसार शाम 4:45 पर ग्रेस यान आईएसएस से अलग हुआ, पृथ्वी की ओर बढ़ा। लैंडिंग से पहले ग्रेस यान कई चरणों से गुजरा। ग्रेस यान की लैंडिंग से पहले एक जोरदार सोनिक बूम सुनाई दिया, जो इसकी तेज गति का संकेत था। लैंडिंग के दौरान संचार कुछ देर के लिए रुका क्योंकि प्लाज्मा की परत सिग्नल को ब्लॉक कर रही थी, लेकिन रिकवरी टीम, नौकाएं और हेलीकॉप्टर तुरंत कार्रवाई में आई। शुभांशु समेत AX-4 क्रू को सुरक्षित बाहर निकाला। इस टीम में पैगी विट्सन, स्लावोश उजनान्स्की और टिबोर कपू भी शामिल थे। ग्रेस यान 580 पाउंड लगभग 263 किलोग्राम सामान लेकर लौटा, जिसमें नासा का हार्डवेयर, प्रयोगों का डेटा और आईएसएस का कुछ कचरा शामिल था। ये डेटा अंतरिक्ष में मानव जीवन और विज्ञान को समझने में मदद करेगा। शुभांशु ने इस दौरान भारत का तिरंगा और अपने बेटे के पसंदीदा खिलौने हंस जॉय को भी साथ रखा। लैंडिंग के बाद शुभांशु और उनकी टीम को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। उन्हें लगभग 10 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा ताकि अंतरिक्ष के प्रभावों से उभर सके, गुरुत्वाकर्षण में सामंजस्य बिठा सके। इस दौरान उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। यह मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर है, जो गगनयान मिशन और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए प्रेरणा देगा। शुभांशु ने कहा कि अंतरिक्ष में भारत का झंडा लहराना गर्व की बात है। अब नई शुरुआत की तैयारी है। आपको बता दें, शुभांशु की वापसी आसान नहीं थी। स्पेसक्राफ्ट का पुनः प्रवेश कई कारणों से बहुत मुश्किल काम है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण और प्रतिरोध समेत कुछ बल लगते हैं। इसलिए स्पेस से पृथ्वी पर लौटने की प्रक्रिया एक जटिल और सावधानी पूर्वक प्लान प्रोसेस है, जिसमें कई फेज शामिल होते हैं। एस्ट्रोनॉट्स को वायुमंडल में एंट्री करते वक्त बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 10 दिन के आइसोलेशन के बाद वे नॉर्मल होकर अपना सामान्य जीवन शुरू कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका।